नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार में 8 लोकसभा क्षेत्रों में आज 7वें चरण का मतदान हो रहा था। तो कुल मिलाकर के बात करें तो अब 40 में से 32 लोकसभा चुनाव पर बिहार में मतदान हो चुके हैं। आखिरी में जो है कहीं ना कहीं 7 सीटें और हैं जिस पर चुनाव होने हैं कहीं ना कहीं। और ऐसे में बिहार जो है वो धीरे धीरे छठे चरण का जो मतदान था उसको पूरा करने के बाद अब 7वें चरण का मतदान भी लगभग पूरा कर रहा है। आपको बताते चलें कि बिहार में 5 बजे तक शाम को 52.24% मतदान जो है वो औसतन देखने को मिला है। इसी के साथ साथ जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं वो आपको हर सीट से बताते हैं और फिर उसके बाद कैसे कैसे वहां से बढ़ोतरी हुई, क्या टर्निंग पॉइंट आए। सुबह में मतदाता जो है वो साफ साफ बूथों पर दिखे थे, फिर दोपहर में जब गर्मी बढ़ने लगी तो फिर सब मतदाता अंदर चले गए थे। लेकिन फिर अचानक से 3-4 बजे के बाद मौसम बदला और चुनावी जो सरगर्मी थी वो चढ़ती हुई दिखाई दी और फिर उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले 5 चरणों से, पिछले 6 चरणों से बल्कि बेहतर प्रदर्शन इस 7वें चरण में देखने को मिला है। मतदाता जो है वो घर से बाहर निकल करके आए हैं। आपको एक एक करके तमाम जो सीट हैं, चाहे वाल्मीकि नगर हो, चाहे उसी के साथ साथ पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, या फिर जो 8 सीटें जहां पर आज चुनाव हुए हैं वहां पर क्या गुणा गणित रहने वाला है, क्या कुछ वहां के रुझान जो है वो बता रहे हैं, आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले वाल्मीकि नगर सीट की चर्चा, जहां पर जदयू से सुनील कुमार बनाम दीपक यादव राजद की ओर से लड़ते हुए दिखाई दिए। आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं सुनील कुमार जो है वो जदयू की तरफ से हैं और फिर बीजेपी का समर्थन अब की बार जदयू के हैं, एनडीए की तरफ से हैं। और जब बात करेंगे ना बिहार के उन 3 सीटों की, चाहे पूर्वी चंपारण हो, चाहे पश्चिम चंपारण हो, ये चंपारण बेल्ट जो है, चाहे उसी के साथ वाल्मीकि नगर हो, यहाँ पर बीजेपी की पकड़ ज्यादा है, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज जो है वो ज्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वोट बैंक है वो फिलहाल सुनील कुमार की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले जो है कहीं ना कहीं सुनील कुमार जो है वो साफ साफ जो है कुशवाहा समाज से आते हैं और ब्राह्मण के समर्थन के साथ यहाँ पर जीत करके आने में कारगर हो सकते हैं और उन्हीं की ओर ज्यादा वोट बैंक जो है जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये जो रुझान है वो बता रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे आपका पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण में जहां राधा मोहन सिंह हैं तो वहीं उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं राजेश कुमार। और यहां पर फिर से राधा मोहन सिंह की ओर जो है नतीजे साफ साफ जाते हुए दिख रहे हैं। कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी के और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये चौथी बार अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, यानी चौथी बार सांसदी का दावा ठोक रहे हैं। कोर वोटर जो है वो अब की बार जो राधा मोहन सिंह के थे उसमें वीआईपी पार्टी जब राजद की ओर गई तो सेंध लगाने में कारगर हुई है। भले ही जीत करके राधा मोहन सिंह आ जाएं लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक था उसमें सेंध लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि राजेश कुशवाहा जो है वो डेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार वो चीज सफल हुई। वो चीजें जो है वो राजेश कुमार की ओर जाती हुई दिखी हैं। इसी के साथ साथ पश्चिम चंपारण की सीट जहां से संजय जायसवाल पूर्व में बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। संजय जायसवाल कद्दावर नेता है, वो भी यहाँ से चौथी बार जो है सांसदी का दावा ठोक रहे थे। तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है खास बात यह भी रही कि मनीष कश्यप ने भी वहां से चुनावी पर्चा भरा था लेकिन मनोज तिवारी के मार्फत मना पाने में बीजेपी कारगर रही और संजय जायसवाल के पक्ष में जाते हुए निर्णय दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे वैशाली की सीट। देखिए वैशाली की सीट हॉट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां पर लालू प्रसाद यादव ने एक गजब का समीकरण साधा है। वो एमवाई से ऊपर उठ करके वो जो माई बाप, जो बीएपी का भी नारा था तेजस्वी यादव का, उसका समीकरण साधते हुए मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया। मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली नेता है, भूमियार समाज से आते हैं और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से खड़े थे और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं मीना देवी जो है वो भी वहां पर कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दी क्योंकि मीना देवी खुद जो है वो वहां से मौजूदा सांसद भी हैं। और ऐसे में अब की बार दोबारा उनको चिराग पासवान की पार्टी ने वोट जो है सीट जो है वो दिया था और फिर से वो लड़ रही हैं। तो वहां पर एक कांटे की टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ वैशाली में कुछ मामला जो है वो ईवीएम खराब होने का भी आया था। बूथ नंबर 249 से ईवीएम खराब होने की घटना आई थी। हालांकि 2-3 घंटे के अंदर में उसको ठीक किया गया। फिर उसके बाद फिर से लोग नाराज हो गए थे। प्रशासन ने पहुंच करके लोगों से बातचीत की और वो लोग फिर से वोट देने पहुंचे। अब इसके बाद बात करेंगे रितु जायसवाल जहां से चुनाव लड़ रही हैं शिवहर से, जहां पर मामला जो है कहीं ना कहीं बड़ा जो है मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से लवली आनंद है जो कि आनंद मोहन की पत्नी है।
चेतन आनंद जो विधायक हैं वहां से, वो भी उनके बेटे हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर दोनों में ही एक कांटे की टक्कर। देखिए जो वैश्य समाज है, रितु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं और वो भी जो है वो वहां से अब की बार दावेदारी ठोक रही हैं, तो राजद ने वहां पर भी समीकरण साधने की कोशिश बड़ी की है, बड़े स्तर पर चुनावी जो तैयारियां हैं वो तमाम की हैं। और ऐसे में शिवहर में भी बिल्कुल कांटे की जो टक्कर है वो फिलहाल दिखती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे गोपालगंज सीट की। गोपालगंज सीट जो है वो अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आलोक सुमन जो है जदयू से, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ प्रेमनाथ चंचल जो हैं वो यहाँ से विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, पासवान समाज से आते हैं। देखिए गोपालगंज सीट की बात करें तो 41.51% चुनाव जो है वो 3 बजे तक जो मतदाता हैं वो इतने प्रतिशत में वहां वोट देने पहुंचे। और यहां पर भी जो कहीं ना कहीं मामला है वो फिलहाल चीजें जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और मुकेश सहनी जब से राजद की ओर गए हैं तब से वहां पर राजद और सहनी का जो पावर बैंक तैयार हुआ है, जो वोट बैंक तैयार हुआ, ये भारी असर डालता हुआ फिलहाल दिख रहा है गोपालगंज में। अब इसके बाद बातचीत करेंगे महाराजगंज की। महाराजगंज का महाराजा कौन बनेगा, इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा। और यहां से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खुद सुपुत्र हैं और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत बनाम भूमिहार एक जो कॉर्नर है वो यहां पर देखता हुआ मिल रहा है। और उसी के साथ साथ सिवान की बातचीत करेंगे। देखिए सिवान में 4 बड़े चेहरे, चाहे हिना साहब हो, चाहे उसी के साथ साथ विजय लक्ष्मी हो जो कि फिलहाल जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एनडीए की प्रत्याशी हैं, फिर उसके अलावा अवध बिहारी चौधरी जो है वो राजद से वहां पर खड़े किए गए थे। और फिर उसी के साथ एक और नाम है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं जो अपनी ओर कर पाने में कारगर है, तो वो जो है जीवन यादव है। और आपको ये भी बताते चले कि यहां पर जो बड़ा मुकाबला है वो अवध बिहारी चौधरी से ज्यादा हिना साहब बनाम विजय लक्ष्मी देखा जा रहा है, क्योंकि हिना साहब जो है उनको अब की बार जो है जो उनके पति थे सब जानते हैं साहबुद्दीन साहब, तो उनका भी पूरा जो है जो पैठ था, जो समर्थन था, वो फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अवध बिहारी चौधरी से ज्यादा चर्चा इस समय हिना साहब की है। पप्पू यादव ने भी हिना साहब का समर्थन किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी देखने वाली कि यहां पर क्या मोड़ जो है फिलहाल होता है। हालांकि तमाम जो चेहरे हैं, चाहे राजद से अवध बिहारी चौधरी हैं, उनका भी वोट जो है वो हिना साहब ले जाएंगी अपनी ओर। और दूसरी ओर जो चौथे निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं जीवन यादव, वो भी यादवों का जो वोट बैंक काटेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान राजद का ही होता हुआ दिख रहा है। वहां पर क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।